चेहरा है वो तेजस्वी यादव ही है, क्या कहेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री पद का तो कोई वैकेंसी है नहीं और 25 से 30 नीतीश जी ही मुख्यमंत्री रहेंगे। और आप जानते हैं कि जिनको बनाया है वो रेलवे घोटाला में चार्जशीटेड है, डेली जा कर के कोर्ट में दिल्ली में अपीयर होना है। जो लोग उनको घोषणा किए हैं कांग्रेस वाले, वो भी भ्रष्टाचार में डूबा हुआ परिवार है। तो एक परिवारवादी पार्टी कांग्रेस दूसरे परिवारवादी पार्टी को मुख्यमंत्री का प्रत्याशी घोषित कर दिया। अब बिहार की जनता सब बात समझती है, ये आपस में ही लोग गेम खेल रहे हैं। चार्जशीटेड अलग है, कोर्ट अलग जाना है, भ्रष्टाचार का आरोप कोर्ट ने एडमिट किया है। और ये हम लोग नहीं कह रहे, कोर्ट ने एडमिट किया है इनको। और इसके अलावा उनका ट्रैक रिकॉर्ड परिवार का सब जानता है कि कैसा बिहार में उनका काम रहा है और नीतीश कुमार जी ने क्या काम किया है। तो ये परिवारवादी, नीतीश कुमार जी तो कभी परिवार को लाए नहीं राजनीति में। तो इसलिए मुझे लगता है कि बिहार की जनता पूरी तरह से रिजेक्ट कर चुकी है उनको और उनके पार्टी को और उनके जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है उसको। तो मुझे कहीं कुछ दिखता नहीं है। अंतिम मौका में महागठबंधन वैसे जमीन पे छितराया हुआ है, कुछ दिख रहा है महागठबंधन में। तो ये सब बोल करके थोड़ा अटेंशन लेना, इसके अलावा कुछ है नहीं। पहली बार देखा गया कि मुख्यमंत्री के चेहरा के साथ साथ उप मुख्यमंत्री के चेहरा को भी अनाउंसमेंट कर दिया। हम तो वही कह रहे हैं कि बिना चुनाव लड़े ये लोग पोर्टफोलियो बंटवारा कर रहे हैं। इनको बिहार के जनता से क्या लेना है? ये तो पोर्टफोलियो मंत्रिमंडल का बंटवारा शुरू कर दिया। चुनाव नहीं भी हुआ है। अब मंत्रिमंडल का जनता की सेवा कभी प्रायोरिटी था ही नहीं, प्राथमिकता नहीं था। ये लोग मंत्रिमंडल का बंटवारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शुरू कर दिया, जो कहीं वही बात है जो कभी होना नहीं है। तो इसलिए मुझे नहीं दिखता है इस चुनाव में लैंडस्लाइड विक्ट्री है एनडीए का। और 2010 से भी जो हम लोग घूम रहे हैं, शायद ये पल्स दिल्ली में लोगों को नहीं समझ में आए, लेकिन जो घूम रहे हैं अप्रत्याशित सपोर्ट एनडीए को मिल रहा है, मुख्यमंत्री जी को मिल रहा है। सर, कांग्रेस के मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी सवाल कर रहे थे। उन्होंने ये अनाउंस किया, वो कह रहे थे कि हमने तो अपना चेहरा अनाउंस कर दिया। एनडीए अपना चेहरा एज सीएम, उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। एनडीए टाइम एंड अगेन बोल चुके हैं कि एनडीए के चेहरा, लीडर, फेस नीतीश कुमार है यहाँ पर। आज जो उनके नेता यहाँ घूम के गए 16 दिन यात्रा करके, वो कहाँ गए हैं? ये नहीं पूछे, ये भी तो पूछना चाहिए। जो 16 दिन यात्रा करके गए चुनाव में, वो कहाँ गायब है? कहाँ गया SIR? इसी मुद्दा पर न घूम रहे थे? कोई मिला क्या उनको इस चीज का? तो इन लोगों के लिए बिहार एक चारागाह है, जो आए, पर्यटन किए और निकल गए। वो कहाँ है जिनको लेकर के घूम रहे थे? तो हमको लगता है कि एक तो इन लोगों में अलायंस नहीं बन पाया, नंबर नहीं सेटल हो पाया। हम लोग तो चुनाव में घूम रहे हैं। और कुछ ये बात, और जो तरीका है काम करने का, एक परिवारवादी पार्टी दूसरे परिवारवादी पार्टी को मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। उस पार्टी में और कोई नेता नहीं है। एक भ्रष्टाचारी परिवार कांग्रेस और उसके लोग दूसरे भ्रष्टाचारी परिवार को नेता घोषित कर रहा है। अब संभव है, जब डेली आपको कोर्ट में हाजिरी जाके देना है, भ्रष्टाचार एडमिट हो गया आपका और आपको मुख्यमंत्री का प्रत्याशी घोषित कर रहा है, तो इन लोगों का राजनीति करने का नैरेटिव क्या है? तो बिहार की जनता अब दोबारा कभी इन लोगों को वोट देने वाली नहीं। एक अंतिम सवाल, कई सीटों पर देखा जा रहा है कि आमने सामने आरजेडी और कांग्रेस है। कई सीटों पर जो गठबंधन के और साथी एक दूसरे के खिलाफ उतर गए हैं, इसको कैसे देखिए? ये डे 1 से क्लियर था और पब्लिक बहुत शार्प है इस मामले में। कभी इनका अलायंस हुआ ही नहीं, क्योंकि स्वार्थ से भरा हुआ था। आपस में ही खींचातानी है उस अलायंस में। तो जब आपस का 5-6 पार्टी का अलायंस नहीं संभाल सकते हैं लोग, तो 13 करोड़ बिहार की जनता कैसे संभालेंगे? और देखिए, आमने सामने कैंडिडेट खड़ा है, जमीन पर एक दूसरे के खिलाफ वो कर रहे हैं। कभी ठीक से इनका अलायंस हुआ नहीं। जब सब कुछ खत्म हो गया और वो भी दीवाल की लिखावट पढ़ लिए कि अब इस चुनाव में कुछ मिलना नहीं है, हताशा में कुछ से कुछ घोषणा कर रहे हैं, कुछ न कुछ अनाउंस कर रहे हैं। लेकिन बिहार का चुनाव सेटल चुनाव है।